नमस्कार दोस्तों, आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लोक अदालत। ठीक है। अब लोक अदालत से किसी भी तरीके का क्वेश्चन आएगा, ये टॉपिक कवर करने के बाद आप लोक अदालत का हर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है। जो कि हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन है लोक अदालत, जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है। लोक अदालत सेक्शन 22B में मेंशन किया गया है। सेक्शन 22B याद रखिएगा। और इसे अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म भी कहा जाता है। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म। ठीक है। आइए हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं। लोक अदालत मींस पीपल्स कोर्ट। ठीक है, लोगों की अदालत, लोगों की कोर्ट, इसे समझा जाता है। बेस्ड ऑन गांधीयन प्रिंसिपल्स, ये गांधीयन प्रिंसिपल पर आधारित है। ठीक है। लोक अदालत एक गांधीयन प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट था, उसी के बेस पर ये डिपेंड है लोक अदालत। आइए हम लोग एक एक पॉइंट डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, एज पर सुप्रीम कोर्ट, इट इज एन ओल्ड फॉर्म ऑफ एडजुडिकेटिंग सिस्टम प्रिवेलेंट इन एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत में यह सिस्टम बहुत ही प्रचलित था। ठीक है, ये एज पर सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, ठीक है, इट इज एन ओल्ड फॉर्म ऑफ एडजुडिकेटिंग सिस्टम, ये बहुत पुराना सिस्टम, प्रथा चली आ रही है प्राचीन इंडिया से। ठीक है, प्राचीन इंडिया में जो एंशियंट टाइम की बात है। इट इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ एडीआर सिस्टम, मतलब एडीआर मतलब अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम। ठीक है, ये एक ऐसा कंपोनेंट है एंड डिलीवर द इनफॉर्मल चीप एंड एक्सपेडिशियस जस्टिस टू द कॉमन पीपल। ठीक है, ये एक इनफॉर्मल, बहुत सस्ता, कम खर्चे में, कॉस्ट इफेक्टिव, ठीक ठीक है, एक एक्सपीडिशियस कह लो, और ये एक इस तरीके का जो भी है, ये कॉमन पीपल के लिए एक जस्टिस डिलीवर्ड करता है, एक न्याय डिलीवर्ड करता है, एक कोई भी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करके ये देता है। ठीक है। अब नेक्स्ट, द फर्स्ट लोक अदालत वाज ऑर्गेनाइज्ड इन गुजरात इन 1982। 1982 में गुजरात में पहली बार लोक अदालत का कॉन्सेप्ट ऑर्गेनाइज किया गया था। लोक अदालत पहली बार गुजरात में आया था। ठीक है। आइए हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानते हैं कि लोक अदालत है क्या, कहां कहां लगती है। ऑर्गेनाइजेशन में द स्टेट डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी आर द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ताल्लुक लीगल सर्विसेज कमेटी में ऑर्गेनाइज लोक अदालत एट सच एरियाज एज इट थिंग्स फिट्स। जहां पे उनको लोक अदालत जरूरत है, जिस एरिया में जरूरत है, जहां ये फिट हो सकता है, जहां वास्तविक रूप से जरूरत है, वहां पे जैसे स्टेट वाइज स्टेट की लोक अदालत लगती है, डिस्ट्रिक्ट लोकल सर्विसेज अथॉरिटी लगवाती है, जिले स्तर पे लोक अदालत लगती है, सुप्रीम कोर्ट लोक अदालत लगवाती है, हाई कोर्ट के थ्रू लोक अदालत लगता है, ताल्लुक लीगल सर्विसेज कमेटी के थ्रू लोक अदालत ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, एवरी लोक अदालत ऑर्गेनाइज्ड फॉर एन एरिया स्मॉल कंसिस्ट ऑफ सच नंबर ऑफ सर्विंग आर रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर एंड अदर पर्सन ऑफ द एरिया। जो रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर होते हैं उन्हीं को इसमें लोक अदालत में अपॉइंट किया जाता है, उन्हीं को ऑर्गेनाइज किया जाता है। इस लोक अदालत, हर लोक अदालत की बात है, कोई भी लोक अदालत हो उसमें रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर्स को ही अपॉइंट किया जाता है एज अ जज, जो फैसला करते हैं, जो डिस्प्यूट रिजॉल्व करते हैं। ठीक है। अब आइए नेक्स्ट, जनरली लोक अदालत कंसिस्ट ऑफ ए जुडिशियल ऑफिसर। जैसे अभी हमने डिस्कस किया, लोक अदालत भी जुडिशियल ऑफिसर से ही बनती है, वो भी रिटायर्ड हुई होते हैं जो यहाँ पे जज बनते हैं। एज द चेयरमैन, जो चेयरमैन बनते हैं वो रिटायर्ड जज होते हैं। एंड लॉयर, एडवोकेट, उसमें लॉयर भी होते हैं, एडवोकेट भी जिसे बोला जाता है। एंड अ सोशल वर्कर एज अ मेंबर। ठीक है, जो उसके मेंबर होते हैं एज अ सोशल वर्कर वर्क करते हैं उसमें। ठीक है। अब आइए हम लोग ज्यूरिडिक्शन के बारे में जानते हैं। ज्यूरिडिक्शन क्या है लोक अदालत का। A लोक अदालत shall have jurisdiction to determine and to arrive at a compromise or settlement between the parties to a dispute in respect of, मतलब जो डिस्प्यूट होता है पार्टीज का, उसके बीच में जो उसके थ्रू दोनों पार्टी के बीच में जो सेटलमेंट होता है, जो कंप्रोमाइज एक तरीके से कह लीजिए, उसका आगमन होता है, उसका निर्धारण होता है ज्यूरिडिक्शन में।
ठीक है, ये लोक अदालत के थ्रू ही होता है। किसके रिस्पेक्ट में? एनी केस पेंडिंग बिफोर एनी कोर्ट, ठीक है, कोई भी केस है किसी भी कोर्ट के समक्ष जाएगा तभी उसका रिजोल्यूशन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एनी मैटर विच फॉल्स विद इन द ज्यूरिडिक्शन ऑफ एनी कोर्ट एंड इज नॉट ब्रॉट बिफोर सच कोर्ट, ठीक है, कोई भी ज्यूरिडिक्शन का मैटर है वो न्यायालय के समक्ष अवश्य रखा जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट, एनी केस पेंडिंग बिफोर द कोर्ट कैन बी रिफर्ड टू द लोक अदालत फॉर सेटलमेंट, ठीक है, कोई भी केस पेंडिंग होगा कोर्ट से पहले, यानी कोर्ट के बाहर की बात करें या कोर्ट के समक्ष की बात करें, कोर्ट के सामने की बात करें, तो ये जो है रिफर्ड किया जाएगा लोक अदालत में, जो कोर्ट से आउटसाइड ये अदालत होती है, कोर्ट से बाहर की अदालत होती है, जो कि कोर्ट पे जब बर्डन होता है तो कोर्ट इसको अपॉइंट कर देती है, एक लोक अदालत लगा देगी, वो उस एरिया का केस हल्का करने के लिए, उस एरिया का केस वहीं सॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक है, उस सेटलमेंट के लिए। अब देखिए उसमें शर्तें हैं। पहली शर्त, पार्टीज एग्रीज टू सेटल द डिस्प्यूट इन द लोक अदालत, पार्टी को सहमत होना पड़ेगा जब लोक अदालत में अगर सेटल करवाना है तो, ठीक। दूसरा, इन केस ऑफ प्री लिटिगेशन डिस्प्यूट, प्री लिटिगेशन डिस्प्यूट के केस में अगर बात करें, द मैटर कैन बी रिफर टू द लोक अदालत ऑन रिसिप्ट ऑफ एन अप्लीकेशन फ्रॉम एनी वन ऑफ द पार्टीज टू द डिस्प्यूट, ठीक है, जो भी पार्टी है जिसका डिस्प्यूट है उसके रिस्पेक्ट में जो एप्लीकेशन की रिसिप्ट होगी उसे लोक अदालत की लेनी पड़ेगी, मतलब लोक अदालत के लिए उसको तैयार होना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, ठीक। नेक्स्ट, मैटर सच एज ए मैट्रिमोनियल, मैट्रिमोनियल जिस तरह के का मैट्रिमोनियल होगा उसके केस लड़ा जाएगा, इसमें केस देखा जाएगा, रिजॉल्व होगा। फैमिली डिस्प्यूट्स जैसे हो गए, ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस भी इसमें सॉल्व होता है, क्रिमिनल केसेस भी इसमें कुछ हद तक देखे जाते हैं, कंपाउंडेबल ऑफेंस अगर है तो, लैंड एक्विजिशन केसेस, लेबर डिस्प्यूट्स, वर्कमैन कंपनसेशन केसेस, बैंक रिकवरी केसेस एटसेट्रा आर बीइंग टेकन अप इन लोक अदालत। क्लियर? लेबर डिस्प्यूट है, वर्कमैन कंपनसेशन है, जो हम लोग लेबर होते हैं जो कंपनियों में काम करते हैं उनको कंपनसेशन से दिक्कत है, बैंक की रिकवरी नहीं हो पाई है, बैंक का भी रिकवरी जो है, जैसे कोई लोन ले लेते हैं या क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, उनकी ईएमआई नहीं गई या पेमेंट नहीं कर पाए, वो डिफाल्टर घोषित हो जाते हैं, तो बैंक उसकी रिकवरी के लिए नोटिस भेजता है, उनको तंग करता है, फिर वो जाते हैं उस लोक अदालत के थ्रू अपना केस जो है रिजॉल्व करवाते हैं, ठीक है। पावर्स ऑफ लोक अदालत की बात करते हैं, सेक्शन 22 में मेंशन है पावर ऑफ लोक अदालत। द लोक अदालत शैल हैव द सेम पावर्स एज आर वेस्टेड इन अ सिविल कोर्ट अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। 1908 के तहत जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर होता है, सिविल प्रोसीजर का जो कोड होता है, वो उसमें सिविल कोर्ट की तरह ही सिविल कोर्ट में जो पावर वेस्टेड होती है वही पावर लोक अदालत में दी जाती है, ठीक है, वही लोक अदालत में होती है। नेक्स्ट, फर्दर लोक अदालत शैल हैव द रिक्वायर पावर्स टू स्पेसिफाई इट्स ऑन प्रोसीजर फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी डिस्प्यूट्स कमिंग बिफोर इट। क्लियर? लोक अदालत शैल हैव द रिक्विसाइड powers to specify its own procedure for the determination of any dispute coming before it. Clear है? Next, all proceeding before lok adalat shall have deemed to be judicial proceeding within the meaning of IPC 1860. Every lok adalat shall be deemed to be a civil court for the purpose of the code of criminal procedure. Clear? अब हम लोग का 2-3 पॉइंट है इसमें। An award of a lok adalat shall be deemed to be a decree of a civil court or an order of any other court, चाहे वो सिविल कोर्ट की डिक्री हो, चाहे वो अन्य किसी कोर्ट की डिक्री हो, ऑर्डर हो, ठीक है, वो लोक अदालत की ही तरह मान्य होगी, उसको लोक अदालत की ही तरह ट्रीट किया जाएगा, यानी जो उनकी तरह ही लोक अदालत की डिक्री मान्य होगी, ठीक है, उन्हीं तरह इनका डिसीजन होगा, अवार्ड होगा। नेक्स्ट, एवरी award made by a lok adalat shall be final and binding on all the parties to the dispute. जो भी पार्टी होंगी उस डिस्प्यूट से रिलेटेड उनके ऊपर लोक अदालत का जो डिसीजन होगा, जो अवार्ड होगा, वो प्रत्येक अवार्ड या प्रत्येक डिसीजन लोक अदालत का उन दोनों पक्ष या दोनों पार्टी के ऊपर बाइंडिंग होगा, ये बाध्यकारी होगा, ठीक है। नेक्स्ट, बेनिफिट्स।
अब इनके बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट है देयर इज नो कोर्ट फीस एंड इफ कोर्ट फीस इज ऑलरेडी पेड द अमाउंट विल बी रिफंडेड इफ द डिस्प्यूट इज सेटल्ड एट लोक अदालत। अगर लोक अदालत में कोई केस गया है और अगर आपने कोर्ट फीस दे रखी है और लोक अदालत में अगर कोर्ट आपके फेवर में आपका डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाता है या नहीं होता, यानी रिजॉल्व हो जाए, सेटल हो जाए डिस्प्यूट, उस केस में कोर्ट फीस आपकी माफ कर दी जाती है, वापस कर दी जाती है। ठीक है, लोक अदालत कोई पैसा नहीं लेता है। नेक्स्ट, देयर इज प्रोसीजरल फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्पीडी ट्रायल ऑफ द डिस्प्यूट। ये इसमें जो डिस्प्यूट्स रिजॉल्व होते हैं लोक अदालत में, वो उसमें काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, प्रोसीजरल फ्लेक्सिबिलिटी होती है, और वो बहुत स्पीडी ट्रायल उसको माना जाता है, बहुत तेजी के साथ उसका डिसीजन दिया जाता है, इवन सेम डे ही डिसीजन हो जाता है ऑलमोस्ट केसेस में। द पार्टीज टू द डिस्प्यूट कैन डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द जज थ्रू देयर काउंसिल विच इज नॉट पॉसिबल इन रेगुलर कोर्ट ऑफ लॉ। देखो इस केस में क्या है, जो पार्टीज जिसका डिस्प्यूट होता है वो डायरेक्ट जज से इंटरेक्शन करती हैं। ठीक है, वो डायरेक्ट जज से बात कर सकती हैं, इंटरेक्ट कर सकती हैं, जबकि नॉर्मल केसेस में कोर्ट के थ्रू अगर हम जाते हैं, कोर्ट के थ्रू नॉर्मल केसेस में हम जज से इंटरेक्ट नहीं कर पाते। वहां कौन करता है? हमारा लॉयर करता है, हमारा एडवोकेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट, द अवार्ड बाय द लोक अदालत इज बाइंडिंग ऑन द पार्टीज एंड इट हैज द डिग्री ऑफ सिविल कोर्ट एंड इट इज नॉन अपीलेबल। जो अदालत, लोक अदालत जो डिसीजन देगी वो सिविल कोर्ट की ही तरह उसकी डिग्री को मान्य किया जाएगा। ठीक है, और वो जो है दोनों पार्टीज पे बाइंडिंग होगा, बाध्यकारी होगा, और इट इज नॉन अपीलेबल, इसको दोबारा अपील नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब इसमें जो है कुछ केसेस भी हैं, केसेस भी आप लोग हम अलग से एक वीडियो लेंगे केसेस का। ये हमने जो 2 केसेस इसमें मेंशन किए हैं, ये आर्बिट्रेशन कंसिलेशन में इसको मेंशन करना है, वहां हम छोड़ दिए थे, भूल गए थे। और ये एनटीपीसी लिमिटेड वर्सेस एसपीएमएल इंफ्रा लिमिटेड, ये केस हम आपको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। भारत संचार निगम लिमिटेड वर्सेस नॉर्टेल नेटवर्क इंडिया लिमिटेड, ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट केस हैं जो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन में डायरेक्ट पूछता है कि कोई भी 2 केस आप डिस्कस कीजिए आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन में। इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए, आपको मजा आ रहा होगा, जरूर मजा आ रहा होगा। हम आंसर राइटिंग का भी प्रोग्राम करने वाले हैं, आंसर राइटिंग का भी टेक्निक बताते ही हैं आपको कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है और बॉडी ऑफ कंटेंट को कैसे रिप्रेजेंट करना, और कोशिश कीजिएगा हर एक क्वेश्चन में एक केस लॉ या एक एग्जाम्पल के तौर पे जरूर प्रेजेंट करके आइए, जरूर मेंशन करके आइए। उससे क्वेश्चन और आंसर की एक इवेल्युएशन स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।